जी, कैसे आप लोग सारे अच्छे हैं? मैं भी ठीक ही हूँ। और अभी मैं हूँ हिमाचल में, मायके में मेरे। और यहाँ आना बहुत जल्द हो गया। ऐसा सोचा नहीं था कि इतना जल्द हम वापस यहाँ आएँगे और इस तरह आएँगे, ये तो कभी नहीं सोचा था। और पर क्या कर सकते, जो भगवान को मंज़ूर है, जो भगवान ने लिखा है, पहले से ही जो तय होता है, उसके बारे में हम नहीं कुछ कर सकते। और यहाँ आने का मकसद ये हो गया कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। हाल ही में वो मुंबई गए थे 14 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को हाँ उनकी डेथ हो गई थी। और हम लोग वापस यहाँ आ गए थे 1 जनवरी को हम वापस हिमाचल आ गए सारे, उनको लेके। और कभी नहीं सोचा था कि मैं उनको लेने हमेशा एयरपोर्ट जाती थी, लेकर आती थी। और इस तरह उनको वापस जो है लेके जाना लाना हिमाचल में, ऐसा कभी नहीं सोचा था। पर क्या कर सकते हैं। और जो है अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब उनके बिना आदत ही नहीं थी कि हम अपने घर में उनको कहीं नहीं देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और बस हर पल हर जगह उनको ऐसा ऐसा लगता है कि वो अभी भी हमारे पास ही ऐसे हमारे पास बैठे हैं। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, अगर उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता उनके साथ नहीं होते हैं तो उस चीज़ का दुख हमेशा रहता है। और 2 दिन के अंदर ही उनकी डेथ हो गई, तो वो बहुत तो थोड़ा सा है मन में कि इतने अच्छे थे वो, हेल्थ दवाई भी अच्छे थे, ठीक था सब। ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। और आप लोग भी प्रार्थना करिएगा मेरे पिताजी के लिए कि वो जहाँ कहीं भी है वो अच्छे से रहे, सुकून से रहे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कष्ट सहे, बहुत कुछ सहा उन्होंने। कभी उन्होंने चैन की सांस ली ही नहीं, ना किसी ने लेने दी उनको ऐसे। और बस यही है भगवान से प्रार्थना की पिताजी आप जहाँ भी हो वहाँ अच्छे से रहे, अच्छा सब कुछ हो, आपको किसी की ज़रूरत ना हो। आपने जो किया सबके लिए वो शायद ही कोई कर सकता है। बहुत दुख होता है अपने माँ बाप को खोने का, है ना। शायद आप लोगों में से भी कोई ऐसा होगा जिसके पिताजी नहीं हैं या जिसके माँ नहीं है। वो दर्द क्या होता है वो समझ में आता है। उनके बिना ही घर घर नहीं लगता है। भला ही हम लोग सब बड़े हैं या पूरा घर भरा हुआ है इस वक्त तक पूरी फैमिली से, लेकिन जो एक पेड़ का जड़ होती है ना, वो नहीं रहती है तो वो पेड़ पेड़ नहीं रहता है। तो दुख होता है सब चीज़ों का। सब मोमेंट जो है ना याद आता है, हर पल का छोटा छोटा सा। ये पिताजी ने अपने हाथों से सब लगाया था, किया था। ये आग का पेड़ है, यहाँ गुलाब है। देखो सारे एप्पल का पेड़ है। कितना अच्छा है ये फूल, कितने अच्छे लग रहे हैं इसके। साथ में एप्पल का पेड़ है, बाकी इन्होंने मटर लगाई हुई है, लहसुन वगैरह सब है। और अच्छा है सब। ऊपर ये छोटे चाचा का घर है, इधर को दूसरे अंकल जी का घर है, बट वो यहाँ नहीं रहते, उन्होंने दूसरी जगह घर बनाया हुआ है, वहाँ रहते हैं। बस यही है सब, गांव के नज़ारे हैं। अच्छा है सब, बस कमी है तो
मेरे पिताजी की जो नहीं है आज यहाँ। तू जाना तेरे को मैं जाऊंगा। धीरे धीरे हर गम, हर तकलीफ भर जाती है, सह लेते हैं। और भगवान ने इतनी शक्ति दी भी है इंसान को कि वो सब चीज़ सह लेते हैं। बस धीरे धीरे सब लौटेंगे अपनी खुशियों में, अपने परिवार में, अपने काम पे, अपने रास्ते पे, अपने मंजिल पे। और बस एक याद है उनकी जो दिल में रहेगी हमेशा। उन्होंने किस तरह हमें पाला पोसा, कैसे उन्होंने हमें बड़ा किया होगा, कैसे उन्होंने कितने कष्ट करके हमें बड़ा किया होगा, पढ़ाया लिखाया। तो छोटी छोटी चीज़ें, उनका जो छोटा छोटा मोमेंट है, वो सब चीज़ें हमारे पास है, जो कभी हमारे दिल से जा नहीं सकती जब तक हम इस दुनिया में हैं। बस आज वो गए हैं, कल हम भी जाएंगे। ये एक ही रास्ता है जो सबके लिए है ना। फिर भी इंसान नहीं सोचता इन चीज़ों के लिए, बहुत तकलीफ़ देता है दूसरे इंसान को, बहुत नीचे गिराता है दूसरे इंसान को, और बहुत खुद को भगवान से ऊपर समझता है इंसान कि मैं शायद अमर हूँ, मैं ज़िंदा यहीं रहूँगा, मैं इस धरती को छोड़ के नहीं जाऊँगा, ऐसा इंसान समझता है। और ऐसे लोग समझते हैं कि हम यहीं रहेंगे, हम दूसरों को तकलीफ़ देते जाएंगे, दूसरों को दर्द दे के जाएंगे, दूसरों को हर वक्त उनके ऐसा माहौल बना के रखेंगे कि जैसे सामने वाले को, दूसरे इंसान को तकलीफ़ हमेशा होती रहे। लेकिन भगवान देखता है सब, जाना उसी रास्ते से है सबने। कोई किसी के लिए अलग रास्ता नहीं है, चाहे अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, कुछ जो कोई भी है, इंसान इंसान है ना। भगवान से बड़ा नहीं है और ना हो सकते हो। तो मत ये सब चीज़ों करो, मत किसी को नीचे दिखाओ, मत ये सब करो, मत भेदभाव करो। हर कोई अपने कर्म का खाता है, हर कोई अपने नसीब का खाता है ना। जो भगवान ने दे दिया है, किसी को कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को थोड़ा और ज़्यादा दिया है, किसी को एकदम ही कम दिया है, लेकिन वो भी उनके कर्मों के हिसाब से उनको मिल रहा है, उनका पेट भर रहा है, वो जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। तो उतना थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, और मत किसी से इतनी लड़ाइयाँ झगड़े मारपीट, किसी घर में इतना बुरा बोलो, इतना गंद बोलो कि किसी इंसान की बद्दुआ ना लग जाए तुम्हें। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत बोलो किसी को। दो एक सेकंड भी नहीं लगता आंखें बंद होने के लिए, कुछ भरोसा नहीं है। हमने भगवान का लिखा नहीं देखा किसी ने भी। तो इंसान अपने हाथों की ऐसी कोई चीज़ें ना करे कि या लिखे या बोले। अपनी ज़ुबान से ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जो कि दूसरों को कष्ट दे दे, दूसरों को तकलीफ़ दे दे। कितनी अच्छी लग रही है चिड़िया वहाँ बैठी हुई है। किस तरह से उन्होंने अपना पूरा परिवार इकट्ठा किया है, देखो ना। एक परिवार ही है वो, जो देखो एक साथ जुटा हुआ है, एक साथ चलने की हिम्मत रखता है। तो इंसान की क्यों अपनी फितरत भूल जाता है कि हाँ हमें भी एक होके चलना चाहिए। एकता में जो काम बात है वो किसी चीज़ में नहीं है। जब पंख पंखेरु ये सब चीज़ें सोच सकते हैं, तो ये इंसान ही क्यों अपनी औकात भूल जाता है।
समझ में नहीं आता है।